हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इसका देखेंगे ओरिजिन, ट्रिब्यूटरीज, माउथ एंड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है रिलेटेड, तो सभी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो गंगा रिवर सिस्टम है उसका ओरिजिन। तो ओरिजिन जो है वो उत्तराखंड से होता है। कहाँ? उत्तराखंड से होता है। फिर यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो कहाँ? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो इसका ओरिजिन कहाँ था? उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, फिर झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश एंड देन फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। देन इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ रिलेटेड फैक्ट जो कि गंगा रिवर से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। तो गंगा रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया का। तो याद रखना है कि आपको कि लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया का कौन? गंगा रिवर। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसका जो लेंथ है, तो लेंथ कितना है? 2525। कितना? 2525 किलोमीटर। ठीक है, मतलब बोले तो 2525 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबा नदी है इंडिया का। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो जो गंगा रिवर है वो इंडिया का नेशनल रिवर भी है। तो गंगा रिवर ही इंडिया का नेशनल रिवर है, जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया था 2008 में। मतलब 2008 में घोषित किया गया था इंडिया का नेशनल रिवर के रूप में। किसको? गंगा रिवर को। ठीक, और देखा जाए तो ये इसका जो मतलब एक्सटेंशन है इंडिया में कहाँ कहाँ पे बहती है, तो देखिए उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, उसके बाद यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो ये था इंडिया में। अगर देखें तो सबसे ज्यादा यूपी में मतलब बहती है। लेंथ मतलब सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में इसका। और स्टार्ट कहाँ से होती है? उत्तराखंड से, और फिर वेस्ट बंगाल तक जाती है, उसके बाद बांग्लादेश में भी जाती है एंड देन बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, मतलब गिर जाती है। उसके बाद देखा जाए तो जो गंगा रिवर है, यहाँ पे एक वायरस पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ के जो पानी है उसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। तो जो वायरस का नाम है वो क्या नाम है? तो बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, उसके कारण ही गंगा नदी के पानी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे गंगा नदी का पानी बोतल वगैरह में रखते होंगे तो उसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता, बट ऐसे नॉर्मल वाटर को रखते हैं तो उसमें कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो किसके कारण? तो बैक्टीरियोफेज के कारण। और देखा जाए तो ये होली रिवर है। तो क्या? तो इंडिया का होली रिवर है। होली रिवर कौन है? गंगा रिवर। मतलब अगर हिंदू धर्म के अति से देखा जाए तो ये हिंदू रिवर के अति से देखा जाए पर्सपेक्टिव से, तो होली रिवर है किसका? इंडिया का। तो धार्मिक रिवर भी है हिंदू धर्म में। ठीक है, तो इसको बहुत पवित्र नदी माना जाता है, जो कि गंगा रिवर है। देखते हैं इसके आगे ओरिजिन। तो चलिए, जो गंगा रिवर का ओरिजिन है एक शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, देखा जाए तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब इसके जो निर्माण है उसमें पंच प्रयाग, मतलब पंच प्रयाग का सहयोग से इसका निर्माण होता है। मतलब बहुत सारे नदियां एंड बहुत सारे स्ट्रीम मिलते हैं तो गंगा नदी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखेंगे पंच प्रयाग। तो पंच प्रयाग क्या है? तो पंच प्रयाग है जहां से कि एक नदियां, मतलब जो दो नदी है एक जगह पे मिलते हैं और वहां पे एक प्रयाग का निर्माण करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? पंच प्रयाग। तो ऐसे ऐसे 5 प्रयाग है, तो इसलिए इसको पंच प्रयाग बोलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं दो नदियां आपस में मिलेगी तो उसी जो मीटिंग पॉइंट है उसको बोलेंगे प्रयाग। और ऐसे बहुत सारा मतलब 5 नदियां मिलते हैं, मतलब 5 जगह पे मिलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? पंच प्रयाग। जिसमें एक रिवर कॉमन रहेगा, कौन सा? अलकनंदा। तो जो अलकनंदा है वो क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि जो अलकनंदा है वो सभी रिवर में कॉमन रहेगा, और उसी में कहीं ना कहीं कोई और नदी, अनदर रिवर आकर मिलेगी तो इसको क्या बोलेंगे? प्रयाग। तो जो भी अलकनंदा रिवर से कोई अलग रिवर आकर मिलेगी, तो जहां पे मिलेगी उसी का मीटिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? प्रयाग बोलेंगे। तो जैसे देखते हैं सबसे फर्स्ट प्रयाग। तो सबसे पहले देखते हैं अलकनंदा। तो अलकनंदा रिवर है वो कहाँ से इसका ओरिजिन है? तो इसका ओरिजिन देखा जाए तो सतोपथ ग्लेशियर। कहाँ? तो सतोपथ ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। और ये कहाँ पे है? तो बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ एंड सतोपथ ग्लेशियर से इसका ओरिजिन है किसका? अलकनंदा रिवर का। और यहाँ पे मिलती है किससे? धौली गंगा। तो धौली गंगा आती रहती है और ये अलकनंदा से मिल जाती है, मतलब अलकनंदा में अपना वाटर को डिस्चार्ज करती है। और जहां पे डिस्चार्ज करती है तो यहीं पे फॉर्म करती है विष्णु प्रयाग। तो जब अलकनंदा से धौली गंगा, या फिर बोल सकते हैं धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट ये है कि जब अलकनंदा धौली गंगा का से मिलती है तो क्या बनाती है? विष्णु प्रयाग बनाती है। तो सभी रिवर किसमें? अलकनंदा में मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे धौली गंगा जो है वो अलकनंदा से मिला और यहाँ पे विष्णु प्रयाग का निर्माण हुआ। तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा एंड धौली गंगा। उसके बाद में है नंदाकनी। तो जो नंदाकनी है
वो नंदाकिनी मिलती है किससे? अलकनंदा से। तो यहाँ पे भी मिल रही है, तो मीटिंग पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? प्रयाग बोल रहे हैं। तो जब नंदाकिनी रिवर अलकनंदा से मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। तो याद रखना है कि जब नंदाकिनी रिवर अलकनंदा से मिलेगी तो इसको क्या बोलेंगे? नंद प्रयाग। तो यहाँ पे था नंद प्रयाग, मतलब याद रख सकता है नंदाकिनी और न से नंद प्रयाग, इस तरीके से दोनों सेम है, तो याद हो जाना चाहिए आसानी से। तो नंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। तो ये था 2 प्रयाग, विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग। उसके बाद में है थर्ड, थर्ड जो कि है पिंडार रिवर। तो जब पिंडार रिवर अलकनंदा से मिलती है तो उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। मतलब जब पिंडार रिवर आते रहती है और अलकनंदा में मिलती है, मतलब अपना वाटर को डिस्चार्ज करती है, और यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग क्या है? जब पिंडार रिवर अलकनंदा रिवर से मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग जो कि अलकनंदा और पिंडार को मिलने से बनती है। देन उसके बाद में है जो कि मंदाकिनी रिवर मिलती है किससे? अलकनंदा से, और यहाँ पे बनती है रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है? रुद्रप्रयाग का। तो जब मंदाकिनी रिवर अलकनंदा से मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। और मंदाकिनी का अगर ओरिजिन देखा जाए तो चोराबाड़ी ग्लेशियर जो कि केदारनाथ में है, तो केदारनाथ में चोराबाड़ी ग्लेशियर है, यहाँ से मंदाकिनी रिवर आती रहती है और अलकनंदा में अपना वाटर को डिस्चार्ज करती है, और जहाँ पे डिस्चार्ज करती है मतलब मिलती है उसी को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पे देखने वाला पॉइंट यही है, जब मंदाकिनी रिवर किससे मिल रही है? अलकनंदा से, तो इसको क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। तो यहाँ तक हो गया 4 प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, उसके बाद में कर्ण प्रयाग, उसके बाद में रुद्रप्रयाग। एक और है जो कि लास्ट प्रयाग है जिसको बोल देंगे देव प्रयाग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रयाग कौन सा है? देव प्रयाग। तो देखा जाए तो जो भागीरथी है, तो भागीरथी आती रहती है कहाँ से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। बोले तो गौमुख में जो है, तो गौमुख में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से कौन आ रही है? भागीरथी रिवर, और ये मिलती है और यहाँ पे निर्माण करती है देव प्रयाग का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी को, जिसका भागीरथी का ओरिजिन है, इसी ओरिजिन को माना जाता है गंगा का भी ओरिजिन, क्योंकि जहाँ पे मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं? देव प्रयाग, और देव प्रयाग के पास ही गंगा नदी का ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ है? देव प्रयाग। और देव प्रयाग किसको किसको मिलने से बना? जब भागीरथी रिवर अलकनंदा रिवर से मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। तो याद रखना है कि जब भागीरथी मिले किससे? अलकनंदा से, और मीटिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? देव प्रयाग। और देव प्रयाग से ही गंगा नदी का ओरिजिन होगा, इसीलिए गंगा नदी का ओरिजिन को क्या मानते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर, तो गौमुख, और कहाँ पे से होता है? तो देव प्रयाग से, क्योंकि भागीरथी रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है किसमें? अलकनंदा में, और यहीं से गंगा नदी का ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग हो जाता है। कहाँ? उत्तराखंड में। देन यहाँ पे देखिए जाए तो एक और रिवर है जो कि इंपॉर्टेंट है, यमुना। अगर यमुना का देखा जाए तो जो यमुना है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से आती रहती है, बंदरपुच, एंड ये गंगा नदी में मिलती है कहाँ? इलाहाबाद में, जो कि अभी प्रेजेंट डे उसको क्या बोलते हैं? प्रयागराज। तो ये था क्या? ये जो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब गंगा रिवर का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? यमुना रिवर। इसको डिस्कस करेंगे बाद में हम लोग, बट अब देखते हैं इसका ट्रिब्यूटरी। तो देखते हैं हम लोग इसका ट्रिब्यूटरी देखेंगे। तो देखिए जो इसका ट्रिब्यूटरी है, तो ट्रिब्यूटरी भी दो दो होते हैं, एक होते हैं लेफ्ट और एक होते हैं राइट। तो देखिए जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है एंड राइट ट्रिब्यूटरी है, तो एक होता है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और एक होता है राइट ट्रिब्यूटरी। तो जो जो नदियां, जब अगर मान लीजिए कोई रिवर बह रही है, उसमें अगर लेफ्ट साइड से आकर कोई रिवर अपना वाटर को डिस्चार्ज करती है तो उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। और अगर कोई रिवर राइट साइड से अपना वाटर को डिस्चार्ज करती है उसमें, तो क्या बोलेंगे? राइट ट्रिब्यूटरी। तो मतलब ट्रिब्यूटरी का मतलब यही है कि जब कोई नदी बह रहा है और कोई दूसरी नदियां उस नदी में अपना वाटर को डिस्चार्ज करती है, मतलब अपना पानी को गिराती है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरी। मतलब सहायक नदियां बोलते हैं, मतलब उस नदी को बहने में सहायता करती है, अपना पानी को और उसमें गिरा देती है, ठीक है, डिस्चार्ज करती है। तो ट्रिब्यूटरी यही है जिसमें अपना पानी को डिस्चार्ज करेगी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटरी में जब एक नदी बह रहा है और वो दो नदी आपस में बट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या था? सहायता कर रहा था, बट वहां पे सहायता नहीं करेगा, अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। तो उसको भी डिस्कस करेंगे, बट अभी देखते हैं हम लोग ट्रिब्यूटरी को। तो ट्रिब्यूटरी समझ में आ गया होगा कि क्या है। जब राइट साइड से आएगा तो उसको बोलेंगे राइट ट्रिब्यूटरी, एंड लेफ्ट साइड से आएगा तो उसको बोलेंगे लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो देखिए गंगा नदी का जो ट्रिब्यूटरी है, तो लेफ्ट साइड को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लेफ्ट में है सबसे पहले राम गंगा। कौन सा है? राम गंगा, जो कि कन्नौज में आके मिलती है। कन्नौज कहाँ? यूपी में ही। उसके बाद में है गोमती। तो गोमती है जो कि लखनऊ इसी के अथी पे लोकेटेड है, मतलब कि लखनऊ जो है गोमती रिवर पे है, तो ये गोमती रिवर है। और फिर घाघरा रिवर है, उसके बाद में गंडक है, कोसी है, एंड महानंदा है। तो ये सब रिवर कैसा है? तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब लेफ्ट साइड से आकर गंगा नदी में मिलती है और इसको सहायता करती है। तो याद रखना है कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब कैसा है? लेफ्ट बैंक। इसमें बूढ़ी गंडक भी आ जाएगा, तो ये है। एंड जैसे में फिर लेफ्ट बैंक, तो लेफ्ट बैंक में देखा जाए कि सबसे इंपोर्टेंट रिवर है यमुना है। कौन? यमुना हो गया।
फिर उसके बाद में देखा जाए तो सोन हो गया, एंड तो ये सब क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब लेफ्ट साइड से आकर मिल रही है। तो ये था राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। इसका है डिस्ट्रीब्यूटी, जो कि बताएं कि आपस में जो रिवर है वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, मतलब उसका स्ट्रीम जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटी हो सकते हैं, बट यहाँ पे दो इसका डिस्ट्रीब्यूटी है, एक तो है हुगली, एक तो है भागीरथी। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी ये थोड़ा सा था तो इसको इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका डिटेल्स। तो चलिए, जो सबसे पहले फर्स्ट ट्रिब्यूटरी था जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसमें क्या था, रामगंगा। हम लोग डिस्कस करेंगे रामगंगा का। तो रामगंगा का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, गढ़वाल हिमालय। तो गढ़वाल हिमालय से निकलती है कौन, रामगंगा। और ये कहाँ पे मिलती है, तो मिलती है कन्नौज यूपी में। तो ये कन्नौज यूपी में मिलती है, और यहाँ पे अपना वाटर को डिस्चार्ज कर देती है कौन, रामगंगा। और इसी और एक ऐसा है, तो लेफ्ट साइड का ट्रिब्यूटरी है, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद में है गोमती। तो गोमती का जो ओरिजिन है वो क्या है, फुलर लेक। कहाँ पे, फुलर लेक, या फिर बोल सकते हैं गोमत ताल, जो कि यूपी में ही है। और यहाँ से निकलती है, और इसी पे लोकेटेड कौन सा है, लखनऊ। तो याद रखना है कि लखनऊ जो सिटी है वो यहीं पे लोकेटेड है। कहाँ पे, गोमती रिवर के पास में ही, ठीक है, इसी पे। तो इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि कौन सा रिवर है। तो जैसे कि काली रिवर, तो काली रिवर जो कि है कहाँ से, तो लीपू लेक। इसका ओरिजिन क्या है, लीपू लेक, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर भी बनाती है कौन, काली रिवर। तो काली रिवर जो कि लीपुलेख पास से निकलती है और इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर का निर्माण करती है। उसके बाद में है घाघरा रिवर, जो कि इसका डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ट्रिब्यूटरी है, क्या है, ट्रिब्यूटरी है, जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसके बाद में है गंडक रिवर, फिर है बूढ़ी गंडक, कोसी है जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है, महानंदा जो कि दार्जिलिंग हिल से निकलती है। तो ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरी है। और ये सब को देखा जाए तो अलग अलग नाम भी है। जैसे कि अगर कोसी को देखा जाए तो कोसी को बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार में बहुत सारा बाढ़ वगैरह मतलब भूकंप वगैरह लाते रहती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सौरो ऑफ बिहार। तो ये सब था इसका क्या, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो कि काली है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानंदा है। एंड इसके बाद देखेंगे हम लोग लेफ्ट बैंक हो गया। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब क्या है, राइट बैंक, लेफ्ट बैंक खत्म हो गया, तो इसके बाद में राइट बैंक। तो राइट बैंक में देखा जाए जो कि यमुना रिवर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो इसका ओरिजिन क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और ये मिलती है कहाँ, तो गंगा नदी से मिलती है प्रयागराज, मतलब जो कि पहले उसको क्या बोलते थे, इलाहाबाद। तो यहीं पे आकर मिलती थी कौन, यमुना रिवर, किससे, गंगा रिवर से। और एक ऐसा है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना का, जो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना का, सॉरी गंगा का। यमुना है किसका, गंगा का। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा का कौन, यमुना रिवर। अगर देखा जाए तो ये बहुत पोल्यूटेड है, मतलब पॉल्यूशन इसमें बहुत ज्यादा है। तो वाटर पॉल्यूशन फेस कर रहा है कौन, यमुना रिवर। मतलब देखा जाए तो दिल्ली वगैरह ये सब जो है ना, तो ये सब सब अपना जो भी बेस्ट चीज है सब यहीं पे अति करता है, तो इसलिए ज्यादा पॉल्यूशन है इसके पास। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट रिवर। तो इसी को देखेंगे, यमुना रिवर जो है, यमुना रिवर का ही कुछ ट्रिब्यूटरी है। तो इसमें चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। तो ये क्या है, इसका ही ट्रिब्यूटरी है, किसका, यमुना का। ये गंगा का नहीं है, गंगा का ट्रिब्यूटरी कौन है, राइट, तो यमुना। बट यमुना का भी कुछ ट्रिब्यूटरी है, जैसे में चंबल, बेतवा, केन। तो ये सब किसका था, यमुना का। अब देखेंगे कुछ नेक्स्ट रिवर, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट रिवर में है कौन, सोन रिवर। तो सोन रिवर भी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर, उसका ओरिजिन कहाँ पे है, अमरकंटक पीक। तो अमरकंटक पीक से निकलता है और गंगा में मिलता है कहाँ, पटना में। तो सोन जो है वो कहाँ पे मिलती है, तो पटना में मिलती है। और ये अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद में है पुनपुन रिवर, फिर कर्मनासा। तो ये सभी जो रिवर है कहाँ पे, पटना में ही मिलती है, किससे, तो गंगा से। तो ये सब था क्या, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। देन इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो कि इसका डिस्ट्रीब्यूटी है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटी है वो गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जब गंगा बह रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे एक धारा इधर और एक धारा इधर, तो दो स्ट्रीम में निकल जाएगा। तो एक को बोलते क्या है, हुगली। क्या बोलते हैं, एक को हुगली और एक को बोलते हैं भागीरथी। तो भागीरथी, तो ये दोनों दो रिवर है जो कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो अगर देखा जाए तो कहाँ पे से होता है, तो फरक्का बैराज है, जो कि इसी रिवर पे है। तो गंगा रिवर पे ही क्या है, फरक्का बैराज है। और जहाँ पे फरक्का है वहीं से एक हुगली और एक भागीरथी दो अलग अलग पार्ट में बट जाते हैं। अगर देखा जाए जो हुगली है, यहीं पे कौन सा, कोलकाता सिटी लोकेटेड है। तो कोलकाता यहीं पे लोकेटेड है। फिर देखा जाए तो भागीरथी, तो भागीरथी पे जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो भागीरथी पे ही कहीं किनारे हुआ था। तो बोल सकते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूटी मतलब जो गंगा स्ट्रीम था वो दो स्ट्रीम में बट गया, एक हुगली में और एक भागीरथी में। तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटी। तो डिस्ट्रीब्यूटी कहाँ से होता है, तो भाखरा से होता है, ठीक है। सॉरी भाखरा बोल रहे हैं, यानी फरक्का बैराज से होता है। तो कहाँ, फरक्का बैराज से दो पार्ट में बट जाता है। देखेंगे नेक्स्ट, इसको बोलते हैं
पद्मा रिवर भी, तो पद्मा रिवर कहाँ बोलते हैं, तो इसको बांग्लादेश में बोलते हैं। और जब गंगा और यमुना जब मिलते हैं तो इसके दोनों धारा को भी मेघना बोला जाता है। बट देखते हैं तो पद्मा याद रखिएगा कि इसी को बोलते हैं कहाँ, बांग्लादेश में। तो देखिए जब भागीरथी रिवर जमुना रिवर से मिलती है बांग्लादेश में तो क्या बोलते हैं, पद्मा। तो भागीरथी कौन है, गंगा का ही एक मतलब डिस्ट्रीब्यूटी है, और जमुना से मिलता है, जमुना बोलते हैं मतलब कि ब्रह्मपुत्रा रिवर को जब बांग्लादेश में आती है तो ये दोनों मिलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पद्मा। तो याद रखिएगा कि पद्मा गंगा को ही बोला जाता है कहाँ पे, बांग्लादेश में। उसी प्रकार से मेघना, तो मेघना क्या है, तो मेघना जो है जब ब्रह्मपुत्रा उधर से आती रहती है, कौन, इधर से मान लीजिए गंगा आ रहा है, उधर से कौन सा आ रहा है, ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों मिला तो इसी का जो स्ट्रीम है मतलब धारा है, इसको क्या बोलते हैं, मेघना। तो जब मेघना एंड हुगली जब मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ही बंगाल टाइगर, क्या, तो यहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है। और एक मतलब सुंदरबन डेल्टा है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो गंगा रिवर के ही अति से बनता है, फॉर्मेशन से बनता है। तो वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा का निर्माण करती है कौन, गंगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि दलदल वाला भूमि होता है। तो ये था क्या, सुंदरबन डेल्टा। तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट था जो कि सबसे पहले याद रखना कि पद्मा, तो पद्मा गंगा को ही बोलते हैं कहाँ, बांग्लादेश में। फिर जमुना किसको बोलते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं बांग्लादेश में। दोनों मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेघना। और जब मेघना और हुगली मिलते हैं तो क्या, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो कि बंगाल टाइगर यहाँ पे रहते हैं। और बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे फिशिंग वगैरह ये सब के लिए, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखेंगे तो ये था क्या, मतलब कि गंगा रिवर। अगर देखा जाए तो गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ पे था, तो उत्तराखंड से यूपी होते हुए बिहार, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर को डिस्चार्ज कर देती है। तो इसका माउथ कहाँ था, तो बे ऑफ बंगाल में। तो ये था गंगा रिवर सिस्टम। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।